वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अदर इक्वेशन ऑफ स्टेट में हम लोग ब्रेथलेस एंड डाइट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में जाना था। वो इक्वेशन को हमने स्टडी करने का क्या मतलब था कि वैन डर वाल इक्वेशन में जो ड्रॉबैक था उसको उन्होंने कुछ हद तक सुधारा। वैन डर वाल इक्वेशन जो था हर एक प्रेशर और टेम्परेचर पे रियल गैस के बिहेवियर को कम्प्लीटली जो है जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। उसी क्रम में हम लोग वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में जानते हैं और ऐसे ये क्या है, किस तरह से डिराइव करना है, ये हम लोग देखते हैं। द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेज इज वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट proposed by Camling Ons in 1801. He expressed PV as a power series in 1/V at a given temperature. जो इक्वेशन जो है वो क्या है, PV इज इक्वल टू RT इंटू 1 प्लस B2T/V, B3T/V² प्लस B4T/V क्यूब। यहाँ पे जो B2T, B3T और B4T जो है ये सब क्या है, ये वीरियल कोफिशिएंट है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। B2T जो है वो सेकेंड है, B3T जो है थर्ड है एंड B4T जो है इस फोर्थ वीरियल कोफिशिएंट है। इसी तरह से ये आगे भी बढ़ते जाएगा क्योंकि ये पावर सीरीज में एक्सप्रेस्ड है। This equation represent relation between state और thermodynamic parameter of a real gases। ये क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो कोई भी रियल गैस के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर पे को एक्सप्लेन करता है। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्या होता है कि कोई सिस्टम जब किसी स्टेट में हो उसका जो प्रेशर होगा, टेम्परेचर जो होगा, वॉल्यूम जो होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कहते हैं। वीरियल कोएफिशिएंट एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। वीरियल कोएफिशिएंट का वैल्यू जो होगा किसी पर्टिकुलर गैस के लिए फिक्स होगा कि उसका सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट क्या होगा, थर्ड वीरियल कोएफिशिएंट क्या होगा, फोर्थ वीरियल कोएफिशिएंट क्या होगा, लेकिन डिफरेंट गैसेस के लिए ये डिफरेंट होगा। द फर्स्ट वीरियल कांस्टेंट इज इक्वल टू RT एट सफिशिएंट लो प्रेशर। जो फर्स्ट वीरियल कोएफिशिएंट का यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू देखा कि 1 आया है, सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट से स्टार्ट हो रहा है। वो क्या है कि अगर हम लोग लो प्रेशर पे काफ़ी लो प्रेशर पे कोई भी गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव करता है, वहाँ पे जो फर्स्ट वीरियल कोएफिशिएंट है, फर्स्ट वीरियल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू जो होता है वो RT के इक्वल हो जाता है। इसलिए दोनों जो है कैंसिल आउट होके 1 आता है, यूनिटी आता है। द वीरियल इक्वेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन पावर सीरीज इन प्रेशर। अभी तक जो हम लोगों ने पावर सीरीज देखा वो वॉल्यूम का था, इसको हम लोग प्रेशर के टर्म में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। प्रेशर के टर्म में भी वीरियल कोएफिशिएंट को दिया जा सकता है। वहाँ पे क्या होगा ये इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT इंटू 1 प्लस A2TP प्लस A3TP² प्लस A4TPQ एंड सो ऑन। यहाँ पे A2T, A3T, A4T क्या है, ये सारे जो है न्यू वीरियल कोएफिशिएंट है, यानी कि वो जो हम लोग इसके पहले वॉल्यूम से पावर सीरीज में, वॉल्यूम के पावर सीरीज में देखा था और वहाँ पे जो वीरियल कोएफिशिएंट्स है उससे इनका वैल्यू जो होगा वो अलग होगा। लेकिन ये भी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट ही वीरियल कांस्टेंट है, वो भी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट वीरियल कांस्टेंट है। काफ़ी कम अगर प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर क्या होता है, हम लोगों ने अभी तुरंत कहा कि फर्स्ट वीरियल कोएफिशिएंट जो होगा वो RT के बराबर होगा, यानी कि एक कांस्टेंट होगा, वैल्यू होगा और ऑलवेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या है, RT के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा और हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि R का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लेंगे, निकाल सकते हैं इसको, तो R को जब T से मल्टीप्लाई करेंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर हम R मल्टीप्लाई करें उससे तो क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा और वो पॉजिटिव होगा। अगर वीरियल कोएफिशिएंट का वैल्यू जो होगा फर्स्ट वीरियल कोएफिशिएंट का इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, कि R से अगर ज़्यादा T को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। लेकिन सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट जो होता है लो टेम्परेचर पे, इसका वैल्यू जो होता है वो निगेटिव आता है। सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट जो होता है उसका वैल्यू लो टेम्परेचर पे निगेटिव होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा और एक ऐसा समय आएगा जब उस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर जब सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहें तो वीरियल कोएफिशिएंट का वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज करेगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तब क्या होगा, प्रेशर अगर हमारा लो प्रेशर पे हम लोग कोई भी सारा
लो प्रेशर पे अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और तो सेकेंड ये थर्ड और फोर्थ वेरियल कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होता है यहाँ से हम इसको इन सब का वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इनका वैल्यू जो होता है वो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अब डेरिवेशन देखते हैं कि मान लीजिए हमने 1 मोल गैस लिया है यानी कि n = 1 जब है तो क्या होता है, वैन डर वाल इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि P + A/v² इंटू v - b = RT होता है। अब इस वाले वैल्यू को अगर इस साइड हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल ये RT/v/b हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं P + A/v² = RT/v - b। अब इस वैल्यू को भी हम लोगों ने क्या किया, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, P = RT/v - b - A/v²। अब अगर हम दोनों साइड क्या करें, इसमें v/RT से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे हमने क्या किया, v/RT से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, PV/RT। अब PV/RT यहाँ पे हमने लिख दिया। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें v/RT से तो क्या होगा, ये RT और ये RT जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, v/v - b। और यहाँ पे क्या बचेगा, v/RT अगर हम करें तो ये v और से एक v और एक v जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, A/RTV। तो हमारा जो नया इक्वेशन सामने आया वो हमें क्या मिला, PV/RT = v/v - b - A/RTV। और हम लोग जानते हैं कि PV/RT = क्या होता है, Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वीडियो भी है मेरा, आप लोग नहीं देखें तो उसको देखिए। Z = क्या होगा, फिर यहाँ पे Z = इस V को हम लोग, इस V को अगर हम यहाँ पे ले आ दें, यहाँ पे 1 करके इस V को यहाँ पे ला सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1/1 - B/V। ये V और V ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इजिकल -A/RT/V सेम रहेगा। अब देखिए अगर हम 1/10 लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पे पावर -1। सेम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, 1 - B/V पावर -1 लिख सकते हैं। और अब अगर हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दें तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि 1/1 - x = 1 + x + x² + x³ होता है। कब होता है, जब x का वैल्यू जो हो 1 से लेस हो तब। वैसे ही यहाँ पर जो अबव इक्वेशन था उसमें अगर 1/1 - इसके जगह पे हम लोग इसको ले रहे हैं, इसके जगह पे, इसके प्लेस पे अगर हम इसको ले तो क्या होगा, अगर B/V का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, इसका वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो हम इसी तरह इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और हमेशा क्या होगा, B जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है आपका, वैन डर वाल कांस्टेंट है, और V जो है वॉल्यूम है। तो इससे तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा ही, तो ये हमेशा 1 से कम ही आएगा, ठीक है। तो उस केसेस में हम इसको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने इसी तरह से सेम इसको एक्सपेंड कर दिया तो क्या वैल्यू हमारे पास आया, 1 + B/V प्लस, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x जो आएगा वो वैल्यू है B/V। यहाँ पे आप x = क्या है, B/V ये वैल्यू है। तो 1 + B/V प्लस B²/V² प्लस BQ/VQ एंड सो ऑन माइनस A/RTV। ये बात आपको समझ में आ रही है। सिर्फ हमने क्या किया, सेम तरह पावर सीरीज में इसको भी एक्सपेंड कर दिया है। अब इसको अगर हम एडजस्ट करके लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1 + B- इसको मैंने अंदर लाया, B - A/RT/V प्लस B²/V² प्लस BQ/VQ, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर जनरल फॉर्म में हम लिखना चाहें इसको सेम क्या लिख सकते हैं, ये क्या के बराबर था, ये Z के बराबर था। Z = ये था, ये वैल्यू था। अब इसको अगर जनरल फॉर्म में हम लिखना चाहें तो Z = क्या लिख सकते हैं, PVM/RT = 1 + B2T/V प्लस B3T/V² प्लस B4T/VQ।
और हम लोग जानते हैं कि B2T जो है जो वो क्या है, सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट है, जिसका वैल्यू कितने के बराबर है, B माइनस ए बाई आर टी के बराबर है। B माइनस ए बाई आर टी के बराबर है। ये जो है ये क्या है, सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट है। तो इसका वैल्यू कितने के बराबर है, B माइनस ए बाई आर टी के बराबर है। और जब बॉयल्स टेम्परेचर होता है तब क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। कैसे होता है ये देख लेते हैं हम लोग कि वेन सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू B माइनस ए बाई आर इंटू TB, बॉयल्स टेम्परेचर हमने लिख दिया। और ये TB जो होता है वो इक्वल होता है किसके, A बाई RB के। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब पुट कर दिया तो क्या हुआ, ये आर और ये आर कैंसिल आउट हो गया। टीबी की जगह पे हमने इसको पुट किया, ये ए और ये एक कैंसिल आउट हो गया था। हमारे पास क्या बचा, बी माइनस बी, जो कितने के बराबर हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि जब बॉयल्स टेम्परेचर होता है तो सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट का वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। और अदर्स वर्ड में हम इसी को कह सकते हैं, विद द टेम्परेचर एट विच सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट वैनिश इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट का वैल्यू 0 हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वेरियल कोफिशिएंट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। कब इनसिग्निफिकेंट होता है, जब PV इज इक्वल टू RT हो उस समय। यानी कि वेरी लो प्रेशर पे क्या होगा कि वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा हो जाता है। बॉयल टेम्परेचर जब PV इज इक्वल टू RT हो उस समय Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि Z क्या है, PV बाई RT है। तो दोनों अगर बराबर हो तो उस समय क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू 1 हो जाएगा। और जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। और ये कब होता है, लो प्रेशर पे होता है। तो जब लो प्रेशर पे कोई गैस हो तो उस समय वॉल्यूम तो उसका काफी ज्यादा होगा, तो वहां पे कोई भी ऑफ अट्रैक्शन का वर्क नहीं करेगा, काफी लो होगा। तो उस केसेस में क्या होगा कि V² और VQ जो होगा वो उसका वैल्यू काफी ज्यादा आएगा। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे, ये जो हमारा था V3 बाई VQ, तो ये वैल्यू क्या होगा, V² था, सॉरी V² था, तो ये वैल्यू काफी कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम जो है वो काफी कम है। उसी तरह से अगर हम कह रहे हैं V4T बाई VQ, तो ये वैल्यू भी काफी कम हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये कंप्लीट वैल्यू जो हो जाएगा वो काफी कम हो जाएगा। तो लो प्रेशर पे क्या होता है कि लो प्रेशर पे ये जो वैल्यू है वो काफी कम हो जाता है। तो हम फोर्थ और फिफ्थ या थर्ड जो वेरियल कोफिशिएंट है उनको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वो कंप्लीट वाला जो टर्म है वो टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब Z इज इक्वल टू अगर 1 हो गया तो कैसे हम TB इज इक्वल टू A बाई RB पुट कर दिए थे वहां पे, वो किस तरह से आया था उसको देखिए। जब Z इज इक्वल टू 1 हो तो PV बाई R, ये B माइनस A बाई R TB इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमने कहा कि बॉयल्स टेम्परेचर पे सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो अगर 0 हो जाता है तब हम क्या किए, इस माइनस वाले टर्म को इधर लाइए, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, B इज इक्वल टू A अपॉन R TB। तो TB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, TB इज इक्वल टू आ जाएगा A बाई RB। क्यों क्या किया, इस B को यहाँ ला दिया, इस TB को यहाँ पर ले आए। ठीक है, क्या हो जाएगा, TB इज इक्वल टू A बाई RB, क्योंकि बॉयल्स टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, B माइनस A बाई R TB इज इक्वल टू 0। कब, जब Z इज इक्वल टू 1 हो, PV बाई RT इज इक्वल टू 1 आए। PV बाई RT का जो वैल्यू है अगर 1 आए, कब आएगा, कब आएगा ये 1, जब PV जो है वो RT के बराबर हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या है, वेरियल कोफिशिएंट जो हमें मिलता है वो क्या बताता है। तो फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो हमें क्या कब मिलता है, जब हम शारीरिक तरह के कोलिजन को नेग्लेक्ट कर दें। सेकेंड कोफिशिएंट जो है वो अकाउंट करता है केवल और केवल बाइनरी कोलिजन को। वैसे ही थर्ड कोफिशिएंट जो है वो अकाउंट करता है ओनली ट्राई मॉलिकुलर कोफिशिएंट को। इस तरह से आगे ये बढ़ता जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि
जो हायर पावर के कोलिजन है वो काफ़ी कम होते हैं, इसलिए सेकेंड और थर्ड तक ही इनका फिजिकल सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। थैंक यू।